हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपके हिंदी व्याकरण की टीचर और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 9 जिसका नाम है लिंग यानी जेंडर। चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। संसार में सभी प्राणियों को दो जातियों में बांटा गया है, पुरुष अथवा नर जाति तथा स्त्री अथवा मादा जाति। किंतु ध्यान रहे कि अप्राणीवाचक शब्दों अर्थात निर्जीव पदार्थों के नामों को भी पुरुष व स्त्री दो वर्गों में रखा गया है। लिंग से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्राणी अथवा व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। निम्नलिखित प्राणियों के चित्रों को देखिए और लिंग को समझिए। बच्चों ये पहला चित्र देखिए आप, एक लड़का बना है यानी वह पुरुष जाति का है, एक लड़की बनी है वो स्त्री जाति की है। बच्चों दूसरा चित्र देखिए, शेर पुरुष जाति का, शेरनी स्त्री जाति की। ऊपर दिए गए चित्रों में लड़का तथा शेर शब्द पुरुष जाति के हैं तथा लड़की और शेरनी शब्द स्त्री जाति के हैं। विशेष शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में लिंग को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों पहला वाक्य देखिए, पुलिस चोर का पीछा कर रही थी। बच्चों इसमें लिंग बताइए कौन सा है। पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, हमें रही थी से पता चला ना, तो रही थी को अंडरलाइन कर दीजिए। और ये कौन सी जाति का है, ये स्त्री जाति का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी तरह कुछ और वाक्य दिए गए हैं, वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। उसमें अंडरलाइन करके आपको पुरुष जाति है या स्त्री जाति उसे लिखना है। देखते हैं लिंग के भेद। काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर, शब्द के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध होता है, जैसे आदमी, बच्चा, बैल, मोर, हाथी, बंदर, नाग आदि। स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर, शब्द के इस रूप से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है, जैसे औरत, बच्ची, गाय, मोरनी, हथनी, बंदरिया, नागिन आदि। निर्जीव वस्तुओं को भी पुल्लिंग या और स्त्रीलिंग में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों अभी तो हमने पढ़ा जो मतलब सजीव वस्तुएं थी, जैसे कि शेर शेरनी, लड़का लड़की, आदमी औरत, इस तरह देखा। अब बच्चों जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनमें कोई जान नहीं होती, निर्जीव वस्तुएं टेबल, मेज, कुर्सी, घर, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, टिफिन वगैरह, बोतल, ये सब बच्चों क्या होती है, निर्जीव वस्तु होती है। इनमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। चलिए इस चित्र को देखिए आप। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बच्चों क्या है, पहला चित्र कपड़ा जो कि पुल्लिंग का बोध कराता है, कुर्सी स्त्रीलिंग है, मकान पुल्लिंग है, दुकान स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों में कपड़ा और मकान पुल्लिंग शब्द है तथा कुर्सी और दुकान स्त्रीलिंग है। निर्जीव वस्तुओं के अन्य उदाहरण पुल्लिंग में जो जो शब्द आते हैं जरा देखिए, कटोरा, पंखा, अखबार, गिलास, जल, जूता, बस्ता, कलम, कागज, चाकू, शीशा, हवाई जहाज, खिलौना आदि। स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द देखिए, स्त्रीलिंग में आने वाली वस्तुएं देखिए, मेज, साइकिल, पेंसिल, पुस्तक, दीवार, बोरी, चाय, चप्पल, चटाई, कटोरी, थाली, खिड़की, चिट्ठी, माला आदि। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। राइट द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों पहला शब्द देखिए क्या है, मूली। अब बताइए मूली स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मूली स्त्रीलिंग है। ऐसे ही दूसरा शब्द देखिए, इमली। इमली स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मूली स्त्रीलिंग है। बच्चों इसी तरह कुछ और शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें देखना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो जिस भी जाति का है वो आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चेंजिंग देयर जेंडर। पहला शब्द देखिए, गाय। बच्चों इसका लिंग बदलकर क्या होगा, बैल। जैसे लेखिका, लेखक, चोर, चोरनी। इसी तरह बच्चों और शब्द दिए गए हैं, आपको उनका लिंग बदलकर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग की
पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे बच्चों, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि। महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर आदि। अपवाद, जनवरी, फरवरी, मई आदि। बच्चों, ये जो अपवाद कहा है, जनवरी, फरवरी, मई, ये कुछ महीनों के नाम ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। देखिए, देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, रूस, अफ्रीका आदि। राज्यों के नाम, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि। महाद्वीपों के नाम, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका आदि। ग्रहों के नाम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि। पहाड़ों के नाम, विंध्याचल, हिमालय आदि। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, सीसा, पारा, पीतल, जस्ता आदि। अपवाद, चांदी स्त्रीलिंग है। समुद्रों व महासागरों के नाम, भूमध्य सागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। तो बच्चों, ये अभी हमने ऊपर जो भी पढ़े क्या है, ये है पुल्लिंग की पहचान थी। बच्चों, ये जो नाम आते हैं ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषाएं, बोलियां तथा लिपियां। भाषा, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। बोली, ब्रज, सिंधी, उड़िया। लिपि, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास, कृष्णा, कावेरी आदि। झीलों के नाम, पुष्कर, वूलर, मानसरोवर, चिल्का आदि। तिथियों के नाम, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। खेलों के नाम, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल आदि। अकारांत तत्सम शब्द, घटा, कृपा, दया, माला, लता, लज्जा, शोभा, रचना, क्षमा, घटना आदि। ये ऊपर जो हमने बच्चों शब्द पढ़े हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। चलिए देखते हैं। लिंग परिवर्तन, चेंज ऑफ द जेंडर। पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ करके स्त्रीलिंग करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, किस तरह पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करते हैं। आचार्य, आचार्या। महोदय, महोदया। बाल, बाला। आदरणीय, आदरणीया। वृद्ध, वृद्धा। गज, गजा। पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, आ और ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे बच्चों, इस तालिका को देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। दादा, दादी। घोड़ा, घोड़ी। नर, नारी। चाचा, चाची। मौसा, मौसी। लड़का, लड़की। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे बच्चों देखिए, धोबी, धोबिन। नाती, नातिन। बाघ, बाघिन। गवाला, गवालिन। माली, मालिन। नाग, नागिन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे सेवक, सेविका। गायक, गायिका। अध्यापक, अध्यापिका। नायक, नायिका। धावक, धाविका। लेखक, लेखिका। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे मोर, मोरनी। चोर, चोरनी। शेर, शेरनी। ऊंट, ऊंटनी। सिंह, सिंगनी। जाट, जाटनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर इया करके स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे डिब्बा, डिबिया। बेटा, बिटिया। बूढ़ा, बुढ़िया। काला, कालिया। लोटा, लुटिया। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे बच्चों देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। जेठ, जेठानी। नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन को जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे ठाकुर, ठकुराइन। लाला, ललाइन। पंडित, पंडिताइन। चौधरी, चौधराइन।
कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे सम्राट, सम्राज्ञी, राजा, रानी, कवि, कवित्री, युवक, युवती, बाप, माँ, पति, पत्नी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन्हीं जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे हाथी, हथिनी, स्वामी, स्वामिनी, हंस, हंसिनी, वासी, वासिनी, तपस्वी, तपस्विनी। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इन शब्दों के आगे मादा जोड़कर इनके स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द देखिए बच्चों किस तरह उनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पक्षी, मादा पक्षी, मच्छर, मादा मच्छर, कौवा, मादा कौवा, चीता, मादा चीता, बिच्छू, मादा बिच्छू, खरगोश, मादा खरगोश। बच्चों हमने देखा पुल्लिंग से किस तरह स्त्रीलिंग बनाया जाता है, कुछ प्रत्यय लगाकर, कुछ इसी तरह, कुछ मादा लगाकर। अब हम पढ़ेंगे विशेष। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में होता है। इन शब्दों के आगे नर जोड़कर इनके पुल्लिंग बनाते हैं, जैसे नित्य स्त्रीलिंग वालों को देखिए किस तरह पुल्लिंग बनाया जाता है। चील, नर चील, चिड़िया, नर चिड़िया, मक्खी, नर मक्खी, चींटी, नर चींटी, छिपकली, नर छिपकली, तितली, नर तितली। बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने पढ़े लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आज हमने जो भी पढ़ा है बच्चों उसका अच्छे से रिवीजन करना। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।